नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। देखिए, वीकेंड पर हम आपके लिए लेकर आते हैं महाकुंभ 2025 की तैयारियों पर अपना खास शो, यानी दुनिया का सबसे बड़ा मेला, आध्यात्म, संस्कृति और परंपरा। इस कड़ी में बात जो है महाकुंभ 2025 की उन महा तैयारियों की जो इस बार कुंभ को हर नजरिए से ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए की जा रही है। स्वच्छ, सुरक्षित डिजिटल महाकुंभ के लिए जहां प्रयागराज अनोखे तरीके से सज धज कर तैयार हो रहा है, बस इस बार सुरक्षा व्यवस्था में बेजुबानों को भी याद किया जा रहा है। मतलब करीब 58 ट्रेंड घोड़े मेला पुलिस लाइन लाए जा चुके हैं और जिस पर पुलिस वाले सवार नजर आएंगे। यही नहीं, आपको बता दें, महाकुंभ में जल पुलिस की सहायता के लिए रोबोट का इस्तेमाल भी किया जाएगा, जो श्रद्धालुओं को डूबने से बचाएगा। सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी लालायत हैं। कुछ ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिन्होंने बाकायदा अर्जी लगाकर अपनी ड्यूटी कुंभ मेले में लगवाई है, ताकि इसी बहाने वो साधु संतों और श्रद्धालुओं की सेवा करके पुण्य कमा सके। यही नहीं, आपको बता दें, योगी सरकार ने महाकुंभ के लिए निमंत्रण देने का अभी से प्लान तैयार कर लिया है। इसके लिए योगी सरकार ने मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। स्वच्छ कुंभ के मकसद के लिए कई सफाई कर्मियों की तैनाती की जा रही है। सफाई कर्मी इस बार उत्साह से लबरेज हैं, क्योंकि उनकी जीवन सुरक्षा के लिए स्वच्छता मित्र सुरक्षा बीमा योजना लागू किया गया है, जिसके तहत कई सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं, आपको बता दें, महाकुंभ में फिल्मी दुनिया की मशहूर हस्तियां भी परफॉर्म करने जा रही हैं। महाकुंभ 13 जनवरी से शुरू होगा, लेकिन भक्ति और सांस्कृतिक प्रदर्शन 10 जनवरी से शुरू हो जाएंगे। देखिए, प्रत्येक 12 साल पर आने वाला प्रयागराज कुंभ मेला यूं तो अनादि काल से ही भव्यतम और दिव्यतम रहा है, लेकिन 2025 पूर्ण कुंभ में जो होने जा रहा है वो सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मिसाल बन जाएगा। कुंभ मेले की ऐसी जबरदस्त अगवानी इससे पहले कभी नहीं देखने को मिली थी। प्रयागराज शहर का तो एक तरह से अगर हम कहें तो चोला ही बदल चुका है। कुंभ मेला क्षेत्र तक जाने वाले रास्तों की स्ट्रीट लाइट के खंभे सनातन संस्कृति के चिन्हों से जगमग कर रहे हैं। इसके अलावा मेला क्षेत्र को भी पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरीके से लुक दिया जा रहा है। कुल मिलाकर हम देखें तो इस बार का पूर्ण कुंभ बेमिसाल होने वाला है। पूर्ण कुंभ की अभूतपूर्व तैयारियों में जुटे तीर्थराज प्रयाग की अनुपम रौनक आपके मन को अलौकिक आनंद से सराबोर कर देगी, क्योंकि यूपी सरकार ने 12 साल बाद आ रहे कुंभ मेले को यादगार बनाने के लिए खजाने का मुंह खोल दिया है। प्रयागराज की सजावट ऐसी हो रही है कि यहां आकर आपको एक ही साथ सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग यानी चारों युगों की मनोरम आध्यात्मिक झांकी मन के आईने में खिलने लगेगी। तीन पतित पावन नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी को अपनी आगोश में समेटे पौराणिक और ऐतिहासिक नगर प्रयागराज की सड़कों पर सनातन संस्कृति की सगुण और निर्गुण भक्ति धारा का संगम इस बार के कुंभ मेले का विशेष आकर्षण है। दरअसल यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने प्रयागराज के स्ट्रीट लाइट खंभों पर सगुण और निर्गुण भक्ति धारा के प्रतीक चिन्हों को लाइटिंग के माध्यम से ऐसे उकेरा है कि उसे देखकर आपके मन में स्वर्गलोक का ख्वाब जीवंत हो उठेगा। इन खंभों पर कहीं रंग बिरंगे गणपति बप्पा दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं त्रिपुंडधारी शिव तीसरे नेत्र से तैयारियों को निहारते जान पड़ रहे हैं। कहीं शिव का त्रिशूल नजर आ रहा है, तो कहीं ओम की आकृति मन को प्रशांत कर रही है। कहीं भगवान कृष्ण का पांचजन्य यानी शंख दिख रहा है, तो कहीं स्वयं कुंभ यानी पवित्र कलश। महाकुंभ जो है ये सनातन धर्म का मेला है। विशुद्ध रूप से ये धार्मिक मेला है, धार्मिक आयोजन है। इसमें जो भी श्रद्धालु आते हैं, माँ गंगा, यमुना और सरस्वती, आदर्श सरस्वती के पावन तट पे यहाँ डुबकी लगाते हैं। उनके मन में एक सनातन की भावना रहती है। उसी क्रम में जो ये हमारे विद्युत विभाग ने एक अनूठा प्रयोग किया है डिजाइनर लाइट्स का, जिसमें सनातन धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी आकृतियां हैं उनको दर्शाने का वो इन्होंने उद्देश्य लिया है। जिससे जैसे हमारे सनातन धर्म में जैसे स्वास्तिक है, गदा है, चक्र है, शंख है,
और हनुमान जी की और स्वयं भगवान शिव की कुछ कला आकृतियां हैं। इससे जो है एक व्यक्ति के मन में एक भाव उत्पन्न होगा कि हाँ, एक धार्मिक नगरी में है, हर चीज धार्मिक ही है, तो ये अच्छा एक अनूठा एक्सपीरियंस रहेगा। कुंभ मेला हिंदुस्तान की सनातन संस्कृति में किस तरह से रचा बसा है, इसका अंदाजा आपको इसी बात से लग सकता है कि इस बार के मेले में देश और दुनिया के करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयागराज में आने की संभावना है। कुंभ को लेकर आस्था का आलम ये है कि मेला शुरू होने से पहले ही बहुत सारे श्रद्धालु सैलानी प्रयागराज आ रहे हैं और यहाँ का अनुपम सौंदर्य देखकर भाव विभोर हो जा रहे हैं, क्योंकि प्रयागराज के लौकिक सौंदर्य में उन्हें अलौकिक अनुभूति हो रही है। आनंद आ गया देख के। यहाँ पे हम दिल्ली से आए हैं, आज सुबह ही आए हैं, पूरा दिन पूरा प्रयागराज घूम के बहुत आनंद आ गया। ऐसा प्रयागराज हमने अभी तक नहीं देखा था जैसा इस समय दिख रहा है मुझे। शाम के टाइम पे तो कुछ नजारा ही अलग हो जाता है जी। इतना अद्भुत यहाँ पे लग रहा है, बहुत लाइटिंग होने के बाद एक नंबर का हो गया जी। और जिस हिसाब का अब लगता है कि हम प्रयागराज में है, डेवलपमेंट बहुत बढ़िया है, डेवलपमेंट बहुत बढ़िया है, एक नंबर का जी। इतना अद्भुत। कुंभ मेला शुरू होने में अभी 2 पखवाड़े से ज्यादा का वक्त है, लेकिन इस महान मेले की आध्यात्मिक कशिश ऐसी है कि तमाम अखाड़ों के साधु संत सन्यासी अभी से ही यहाँ पहुंचकर संगम के तट पर डेरा डाल चुके हैं। पवित्र संगम के किनारे यज्ञ हवन की खुशबू और मंत्रोच्चार की टंकार से फिजा में गजब की आध्यात्मिक चेतना दिखाई दे रही है। माधवाय नमः स्वाहा, श्री गोविंद माधवाय नमः स्वाहा, श्री माधवाय नमः स्वाहा, श्री मनोहर माधवाय नमः स्वाहा, श्री द्वादश माधवाय नमः स्वाहा। अखाड़ों के साधु सन्यासी यहाँ शाही स्नान के साथ ही 1 महीने का कल्पवास भी करेंगे। सनातन धर्म में कल्पवास का अपना अलग ही महत्व है। इस दौरान साधक दुनियावी माया मोह से दूर रहकर अपने अंतर्मन में झांकने की कोशिश करता है ताकि उसे पारलौकिक सत्ता की दिव्य झलक मिल सके। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये साधु संत नारी मुई गृह संपत्ति नासी मूड मुड़ाए भय सन्यासी वाले नहीं हैं, बल्कि भौतिक जगत में अपनी काबिलियत का पताखा फहराने के बाद जगत की नश्वरता का ज्ञान होने के बाद संसार से विमुख हुए हैं। इनमें कोई डॉक्टर है तो कोई इंजीनियर तो कोई प्रोफेसर। एक बार पिंडदान करने के बाद हमें हमारे भूतपूर्व के जीवन के बारे में डिस्कस करने का भी अधिकार नहीं होता, परंतु ये महाकुंभ है और ऐसे में जिज्ञासा होती है लोगों की और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर भूत का पता नहीं लगेगा तो आगे जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसको मोटिवेशन नहीं मिलेगा, उसको भी तो एक मील का पत्थर कोई ना कोई चाहिए। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैं प्रोफेसर रही हूँ मैथमेटिक्स की। आई हैव डन माय डॉक्टरेट यानी PhD in mathematics, MPhil mathematics, MSc mathematics, MSc computer science, and I've been a student of CCS University Meerut earlier. सनातन धर्म की वैराग्य परंपरा का कुंभ मेले के साथ अनादिकाल से ही बहुत गहरा संबंध रहा है। हिंदुस्तान में संन्यास या वैराग्य की उत्कंठा होती ही तब है जब सांसारिक उपलब्धियां शिखर पर पहुंचने के बाद भी मन की चंचलता कम नहीं होती। ऐसी स्थिति में इंसान जीवन के असली मायने तलाशने लगता है और ऐसी अवस्था में सर्वशक्तिमान सत्ता का साक्षात्कार करने की चाहत उसे माया मोह से दूर करने लगती है। आप देखिए कि कुंभ मेला शुरू होने से पहले ही यहाँ पहुंचकर डेरा जमा चुके साधु संतों में निरंजनी अखाड़े के आदित्यनाथ गिरी जैसे लोग हैं जो MBBS डिग्री धारी हैं। वहीं निरंजनी अखाड़े के सचिव ओमकार गिरी इंजीनियर हैं और उन्होंने M.Tech किया है। हमारे यहाँ MBBS हैं, IIT भी हैं, इंजीनियर तो काफ़ी हैं पढ़े, यानी ग्रेजुएशन तो अधिकतर सभी महात्मा मिलते ही हैं, बहुत कम 10वीं 12वीं तो बहुत कम मिलते हैं। इसमें संस्कृत का स्वाध्याय करते हैं, वेदों का शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं। साफ है कि कुंभ मेले का कुछ न कुछ ऐसा आध्यात्मिक गुरुत्वाकर्षण है कि हाईली क्वालिफाइड लोग भी मेले में आकर पवित्र संगम में डुबकी लगाने को अपना परम सौभाग्य मानते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूपी के बहुत से ऐसे प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी हैं जो अर्जी देकर कुंभ मेले में अपनी ड्यूटी लगवाते हैं।
ऐसे अधिकारियों का मानना है कि कुंभ मेले में ड्यूटी लगने से एक तो श्रद्धालुओं की सेवा का पुनीत अवसर मिल जाता है और दूसरे भावना के स्तर पर कल्पवास भी पूरा हो जाता है। देखिए, मैं जनपद गोरखपुर से आया हूँ, माननीय मुख्यमंत्री के जिले से आया हूँ और मेरी यहाँ मैं इससे पहले कम से कम 4 बार मैं आ चुका हूँ और यहाँ आने में हम लोगों को जो है बड़ा अच्छा लगता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ श्रद्धालु जो आते हैं, माँ गंगा की यहाँ संगम जो है उसकी हम लोग देखते हैं और यहाँ भी हम लोग नहाते धोते हैं, उनकी सेवा करते हैं और जो श्रद्धालु आते हैं उनको जो है उनके गंतव्य तक हम लोग पहुँचाते हैं। तो आप लोग खुद से भी ड्यूटी लगवाते मेला में? नहीं, हम लोग खुद से भी लगती है और लगवाते भी हैं। चल के वहाँ 3 महीना कल्पवास भी करेंगे और ड्यूटी भी होगी और अच्छे से माँ गंगा की आरती भी देखा जाएगा और पूजा पाठ भी किया जाएगा और लोगों की सेवा भी की जाएगी। तो हमें यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर जो 2012 के अपेक्षा इस बार मैं देख रहा हूँ कि व्यवस्थाएं भी बहुत अच्छी हैं, रहने की व्यवस्था अच्छी है, खाने की व्यवस्था अच्छी है और हम लोगों का अंदर से आत्मा ये कहती है कि हम लोग ड्यूटी यहाँ पे जरूर करें और हमारी कोशिश होगी कि हम अपने पूरी क्षमता के साथ पूरे तन मन धन से अपनी यहाँ सेवा करेंगे। जो लोग श्रद्धालु बाहर से आ रहे हैं उनको सुरक्षित गंगा स्नान कराना, सुरक्षित गंगा स्नान करा के उनको सुरक्षित अपने घर गंतव्य वापस भेजना और जो लोग खोए पाए हैं उनको भी सही रास्ता दिखाना और खोए पाया हमारा सिस्टम बनेगा वहाँ पे, वहाँ उनको पहुँचा देंगे। वहाँ पे सब लोग, वहाँ और लोग लगे वो ड्यूटी करेंगे वहाँ पे। श्रद्धा और समर्पण का ऐसा अनुपम भाव आपको पूरी दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान की पतित पावन भूमि पर ही देखने को मिलेगा। ड्यूटी के प्रति कर्तव्य निष्ठा तो हर जगह मिल जाती है, लेकिन ड्यूटी को सेवा और श्रद्धा के भाव से जोड़कर देखने की अंतर्दृष्टि तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की विशेषता है। शायद यही वजह है कि एक शहर में कुंभ के दौरान 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु जुटते हैं और उसके बाद भी किसी तरह की कोई अप्रिय घटना देखने और सुनने को बहुत कम मिलती है। कुंभ मेले के प्रति लोगों की अप्रतिम आस्था और श्रद्धा के भाव को देखकर ही यूनेस्को ने इस मेले को साल 2017 में अपनी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ कुंभ मेले की भव्यता को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहे हैं। जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री स्वयं इतनी ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं तो प्रशासनिक अमला तो जी जान से लगा देगा। प्रयागराज में इसका असर भी अब साफ तौर पर दिखने लगा है। इस बार के पूर्ण कुंभ में कुछ ऐसी भी व्यवस्थाएं दिखेंगी जो पहले कभी नहीं देखने को मिली। वैसे भी उम्मीद यही है कि इस बार के कुंभ में देश और दुनिया के 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज आएंगे। प्रयागराज में पूर्ण कुंभ की तैयारियां ऐतिहासिक जोशो खरोश के साथ चल रही हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ के यूपी की सत्ता पर काबिज होने के बाद ये पहला पूर्ण कुंभ है। लिहाजा भगवाधारी मुख्यमंत्री पूर्ण कुंभ को हर नजरिए से बेमिसाल और यादगार बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दिलचस्प तो ये है कि देश की बागडोर संभालने के बाद प्रयागराज में पीएम मोदी का भी ये पहला पूर्ण कुंभ है। इसीलिए पीएम मोदी भी हिंदुस्तान के इस प्राचीनतम सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मेले को अप्रतिम और यादगार बनाने में पूरी दिलचस्पी ले रहे हैं। कुंभ की तैयारियों का जायजा लेने और इसकी सकुशल संपन्नता के लिए पीएम मोदी 13 दिसंबर को प्रयागराज जा रहे हैं। इस महान मेले में किसी तरह का व्यवधान न आए, इसके लिए घनघोर आस्थावादी प्रधानमंत्री अपनी प्रयागराज यात्रा के दौरान संगम पर जाकर गंगा पूजन कर मां गंगा का आशीर्वाद भी लेंगे।
पीएम के प्रस्तावित प्रयागराज दौरे को देखते हुए सीएम योगी 7 दिसंबर को प्रयागराज जाएंगे और तैयारियों की विधिवत समीक्षा करेंगे। सीएम योगी महाकुंभ क्षेत्र का निरीक्षण करने के साथ ही श्रृंगवेरपुर धाम और प्रयागराज सिटी में चल रहे विकास कार्यों का भी निरीक्षण करेंगे। साफ है कि 2025 पूर्ण कुंभ को लेकर यूपी की योगी और केंद्र की मोदी सरकार बहुत ज्यादा संजीदा है और इसका असर कुंभ की तैयारियों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 पूर्ण कुंभ मेले की व्यवस्था को पूरी तरह से चाक चौबंद करने के लिए हर बार की तरह महाकुंभ क्षेत्र को एक नया जिला घोषित कर दिया है। यूपी में अभी 75 जिले हैं। नए जिले महाकुंभ मेला को लेकर अब प्रदेश में 76 जिले हो गए हैं। इसमें कुल प्रयागराज की जो 4 तहसीलें हैं, जैसे हमारी सदर तहसील है, फूलपुर है, सुराव है और करछना है, जिससे कुल 67 गांव इसमें लिए गए हैं, 67 विलेजेस लिए गए हैं। जो प्रशासनिक दृष्टिकोण से लिया जाता है इसको, इसमें एक जो मेलाधिकारी होते हैं वो यहाँ पर डीएम मेला के रूप में होते हैं, उनको डीएम की शक्तियां रहती हैं और एसएसपी को भी जैसे एक जिले में शक्तियां रहती हैं उस तरह से है, उनके अधीन एडीएम्स हैं, एसडीएम्स हैं, इस तरह से कार्य होता है और ये मेला अवधि तक के लिए रहेगा। उसके बाद ये फिर अगले अर्धकुंभ में ही कुंभ मेले में देश विदेश से आने वाले साधु संतों और आम श्रद्धालुओं के लिए मेला क्षेत्र के सेक्टर 20 में शानदार टेंट सिटी बनाई जा रही है। यहाँ 2000 से ज्यादा स्विस कॉटेज आधारित टेंट लगाए जा रहे हैं। यहाँ आने वाले श्रद्धालु 15 दिसंबर से इन सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। यहाँ ठहरने वाले श्रद्धालुओं और भक्तों के लिए ई रिक्शा और पिंक टैक्सी भी उपलब्ध होंगी। आस्था से सराबोर 2025 पूर्ण कुंभ में आधुनिक टेक्नोलॉजी की भी भरपूर झलक श्रद्धालुओं को देखने को मिलेंगी। इसमें सबसे ज्यादा कौतूहल पैदा करने वाला है रोबोट सेवर वाय। जी हां, कुंभ मेले में आया कोई श्रद्धालु अगर आस्था की डुबकी लगाने के दौरान सच में डूबने लगा तो उसके प्राणों की रक्षा हाईटेक रोबोट करेगा। इसीलिए इसका नाम रोबोट सेवर वाय दिया गया है, क्योंकि डूबते हुए लोगों को पानी से निकालकर ये सुरक्षित तट पर ले आएगा। इस तकनीक का बाकायदा डेमो भी दिया जा चुका है। देखिए, ट्रेडिशनल रूप से जो हमारे जल पुलिस है वो जेटीज के माध्यम से, डीप वाटर बैरिकेडिंग के माध्यम से, रिवर लाइन के माध्यम से, स्टीमर बोट से, ट्रेंड तैराकों से, गोताखोर से, इनसे प्रोटेक्शन करते हैं हम लोग। जो श्रद्धालु हैं कहीं अगर डीप वाटर में चले गए तो उनसे बचाया जा सके उनको। और विगत कुंभ भी 0 ड्राउनिंग इवेंट रहा था। इस बार हमारा ध्यान चूंकि डिजिटल कुंभ की ओर है तो ये रोबोटिक बॉय हम लोगों ने आज परीक्षण किया है इसका। कभी कभी ऐसा होता है कि डीप वाटर में सडनली कोई गिर जाए या कोई दुर्घटना हो जाए तो हमारी मदद पहुंचने में वहां तक कुछ समय लग सकता है। उस समय को बचाने के लिए ये यंत्र है जो कि सेकंडों में वो दूरी कवर कर लेगा और रिमोट के माध्यम से उस व्यक्ति को बचा करके किनारे ले आएगा। रोबोट सेवर बॉय बेशक डूबते हुए श्रद्धालुओं को बचाएगा, लेकिन इस रोबोट को कंट्रोल करने के लिए पानी में बाकायदा एक स्टेशन बनाया जाएगा, जहां पर इसे संचालित करने के लिए ऑपरेटर नियुक्त किए जाएंगे। इस रोबोट को पूरी तरह से रिमोट से नियंत्रित किया जाएगा। रोबोट सेवर बॉय का वजन करीब 12 किलो है और इसे 500 मीटर की दूरी से कंट्रोल किया जा सकेगा। तो इसमें यह है कि ये रिमोट से काम करेगा। इसमें आदमी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है कोई भी, क्योंकि कई बार ये होता है कि आदमी इन्वॉल्व होता है तो वो खुद जाने में या कभी देर से पहुंचा या वहां पहुंच के ऐसा कुछ हो गया कि वो भी नहीं बचा पाया, तो जो डूब रहा है वो भी डूबा और जो बचाने गया वो भी डूब गया। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये जाएगा और रिमोट से ये आदमी इसको वो पकड़ लेगा इसको और उसके बाद ये वापस लेके उसको चलाएगा। मतलब सारा कंट्रोलिंग रिमोट, सारा रिमोट से है, कुछ नहीं करना इसमें। कहने की जरूरत नहीं कि साल 2025 का पूर्ण कुंभ कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है। आपको बता दें कि पूर्ण कुंभ प्रत्येक 12 साल पर आता है। काबिले गौर है कि कुंभ मेले का सीधा संबंध बृहस्पति ग्रह की चाल से है। बृहस्पति को सूर्य का एक चक्कर लगाने में करीब 12 वर्ष लगते हैं। यही वजह है कि पूर्ण कुंभ हर 12 साल पर होता है।
बृहस्पति जब वृष राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मकर राशि में होते हैं तब प्रयागराज में कुंभ मेले का आयोजन होता है। उसी तरह बृहस्पति जब कुंभ राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मेष राशि में होते हैं तब हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन होता है। सूर्य और बृहस्पति जब दोनों सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तो नासिक में पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन होता है। इसीलिए नासिक कुंभ को सिंहस्थ कुंभ भी कहा जाता है। बृहस्पति जब सिंह राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य मेष राशि में होते हैं तब उज्जैन में कुंभ मेले का आयोजन होता है। साफ है कि कुंभ का सीधा संबंध बृहस्पति की सोलर साइकिल से है। आश्चर्य तो ये है कि आधुनिक विज्ञान को ये जानने में काफी वक्त लग गया कि बृहस्पति को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 12 साल लग जाता है, जबकि हमारे प्राचीन मनीषियों ने तो ग्रहों की गणना और अपनी अंतस चेतना के आधार पर इसका ज्ञान काफी पहले अर्जित कर लिया था। साफ है कि कुंभ मेला अनादि सनातन चेतना की वैश्विक मुनादी है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, कुंभ मेले का महत्व न केवल धार्मिक है बल्कि इसका ज्योतिषीय आधार भी है। जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशेष ज्योतिषीय स्थिति में होते हैं तब इन स्थानों पर मेले का आयोजन होता है। सामान्य कुंभ मेला हर 3 साल में होता है, अर्ध कुंभ 6 साल में और पूर्ण कुंभ 12 साल में लगता है। महाकुंभ मेला 144 साल बाद एक बार फिर से प्रयागराज में लगता है और ये मेला धार्मिकता, आस्था और संस्कृति का एक अनूठा संगम है। ये आयोजन न केवल भारत के विभिन्न कोनों से लाखों लोगों को जोड़ता है बल्कि विश्व भर के पर्यटकों को भी आकर्षित करता है। ये मेला आत्मा की शुद्धि और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करते हैं जिससे उनके पापों का नाश और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। आइए जानते हैं दुनिया के इस सबसे बड़े मेले का ज्योतिषीय महत्व क्या है। सूर्येन्दु गुरु संयोगस्त्द्राशो यत्र वत्सरे सुधा सुंभ प्लवे भूमो कुंभो भवति नान्यथा। कहा जाता है कि अमृत बिंदु पतन के समय जिन राशियों में सूर्य, चंद्रमा, गुरु की स्थिति रही, उन्हीं राशियों में सूर्य, चंद्रमा और गुरु के संयोग होने पर ही कुंभ का आयोजन संभव है। यानी कुंभ मेला कब और कहां आयोजित होगा, इसमें ग्रहों और राशियों की खास भूमिका होती है। महाकुंभ में खासकर सूर्य, चंद्र और बृहस्पति की अहम भूमिका होती है। 2025 में महाकुंभ प्रयागराज में होगा, जो इन्हीं ग्रहों और राशियों को देख आयोजित किया गया है। कुंभ मेले का जो निर्धारण होता है वो होता है बृहस्पति के वर्षों के आधार पर, क्योंकि बृहस्पति देव गुरु हैं, ग्रहों में सर्वाधिक पवित्र माने जाते हैं, तो उनकी स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण होती है किसी भी पवित्रता के लिए और किसी भी शुभता के लिए। वैसे तो देखिए, कुंभ 4 जगह लगते हैं, उज्जैन में, हरिद्वार में, नासिक में और प्रयागराज में। और कुंभ जो है वो 12-12 साल पर लगते हैं, लेकिन जब 12 कुंभ का एक साइकिल पूरा होता है, यानी एक बृहस्पति का पूरा वर्ष पूरा हो जाता है, तब महाकुंभ लगता है और महाकुंभ केवल प्रयागराज में लगता है। उसकी शर्त यह है कि बृहस्पति वृषभ राशि में होने चाहिए और सूर्य मकर राशि में होने चाहिए। तो बृहस्पति इस समय वृषभ राशि में है और सूर्य लगभग मध्य जनवरी से मध्य फरवरी तक मकर राशि में रहेंगे। तो इसके आधार पर प्रयागराज में महाकुंभ का पर्व मनाया जाएगा। तो जब सूर्य और बृहस्पति एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। वहीं जब बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य
मकर राशि में होते हैं तब कुंभ मेले का आयोजन प्रयागराज में होता है। इसी तरह श्रद्धालुओं के लिए कुंभ में शाही स्नान की तिथियां सुनिश्चित हैं। महाकुंभ 2025 की शुरुआत पौष पूर्णिमा शाही स्नान के साथ होगी, जो कि 13 जनवरी 2025 को है। वहीं महाशिवरात्रि के दिन 26 जनवरी 2024 को अंतिम शाही स्नान के साथ कुंभ पर्व का समापन होगा। किस राशि के श्रद्धालुओं को किस तिथि को महाकुंभ में स्नान करना चाहिए, ज्योतिषी इसका भी महत्व बताते हैं। तो मुख्यतः मकर संक्रांति से लेके महाशिवरात्रि के बीच में जिन जिन तिथियों पर चंद्रमा सबसे ज्यादा फायदेमंद होगा, उन तिथियों पर प्रयागराज में शाही स्नान होगा या उन तिथियों पर विशेष स्नान किया जाएगा। 3 राशियां ऐसी हैं जिनका कुंभ में सबसे ज्यादा वाइटल रोल होता है। सबसे बड़ी राशि कुंभ स्वयं है। कुंभ राशि, वृषभ राशि और सिंह राशि, ये 3 राशियां ऐसी राशियां हैं जो स्थिर राशियां हैं, पवित्रता दे सकती हैं और पुण्य को, आपकी पवित्रता को अक्षुण्ण कर सकती हैं। इसीलिए जब जब बृहस्पति का इन राशियों से संपर्क होता है, तभी पवित्रता की वर्षा होती है और तभी कुंभ मनाया जाता है। और जो 12 राशियां ज्योतिष की हैं, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि, जो 4 स्थिर राशियों के लोग हैं, उनको कुंभ में स्नान करने का, कुंभ में तपस्या, दान और रहने का फल सर्वाधिक प्राप्त होता है। देवानाम द्वादशाहोभिमर्तये द्वादश वत्सरे जायन्ते कुंभ पर्वाणि तथा द्वादश संख्यया तत्राधृतात्ते नु पांचतवरो भुवि भारते अष्टौ लोकांतरे प्रोक्ता देवै गर्मयान चैत्रः पृथ्व्यां कुंभायुगस्य चतुर्धा भेदुच्यते विष्णु द्वारे तीर्थ राजेवंतया गोदावरी तटे सुधा बिंदु विनिक्षेपात कुंभ पर्वती विश्रुता। जिसका तात्पर्य है कि अमृत कलश के लिए सुरों और असुरों में 12 दिन तक चला था युद्ध। हिंदू पंचांग के अनुसार देवताओं के 12 दिन यानी मनुष्यों के 12 साल माने गए हैं। इसीलिए कुंभ का आयोजन भी हर 12 साल में होता है। मान्यता ये भी है कि कुंभ भी 12 होते हैं, जिनमें से 4 का आयोजन धरती पर और शेष 8 का देवलोक में होता है। यानी अमृत बिंदु के पतन से पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए केवल 4 कुंभ ही होंगे। शेष 8 कुंभ पर देवताओं के लिए लोकांतर में होते हैं। कुंभ मेला भारतीय सनातन धर्म की महानता और परंपरा का प्रतीक है। ये पर्व हमें हमारी संस्कृति और धर्म की जड़ों से जोड़ता है और ये संदेश देता है कि श्रद्धा और विश्वास के माध्यम से हर चुनौती को पार किया जा सकता है। कुंभ मेला युगों युगों तक भारतीय संस्कृति और धर्म की धरोहर को जीवित रखेगा। यह आयोजन न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि भारतीय समाज की एकता, विविधता और धैर्य का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।